दोस्तों, क्या आपको यह विश्वास है कि अभी तक आपने जो भी पाना चाहा है वह पा लिया है और जो भी सपने देखे हैं उन्हें पूरा कर लिया है। मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। इसे बार बार बोलने से लाइफ अच्छी नहीं हो जाती है। आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके सपने क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं, आप जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग अक्सर हमें यह कहते मिल जाते हैं कि हमने सपने तो देख लिए पर उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे सपने पूरे हो जाएं। हमारे सपने कहीं अटक रहे हैं। अपने इरादे को पूरा करने के लिए जो काबिलियत हम में होना चाहिए वह कहां से लाए। कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है। दोस्तों, अगर अभी तक आप नाकाम हैं तो सबसे पहले अपने आप से पूछें कि अगर मैं नाकाम हूं तो क्यों हूं। अभी तक मैंने जो किया है, मेरे जो एफर्ट्स है, उनमें मैंने सही क्या किया है और गलत क्या किया है। जब हम अपने आप का विश्लेषण करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमने उस समय कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिन्हें करने की जरूरत ही नहीं थी। उन स्टेप्स में हमें अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में हेल्प नहीं मिल रही थी क्योंकि वह हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम था ही नहीं। हमने वह स्टेप्स लेकर अपने टाइम और एनर्जी को बिगाड़ा है, जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल कम होता है। दोस्तों, हमें अपनी उन्हीं गलतियों को पहचानना है। हमारी यही गलतियां हमारे गोल और अचीवमेंट के बीच का गैप है। ऐसी गलतियों की पहचान कर इन्हें सुधारने के लिए लाइफ के गैर जरूरी कामों को ना कहना सीखना होगा। आपका इंटेलिजेंस आपके एक्शंस में एक्यूरेसी जरूर लाता है, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है जो आपको सही एक्शन लेना सिखाता है। इसलिए अपने आप से हमेशा पूछिए कि अब तक आपने जो किया है वह काम कैसे करने के बाद आपको कुछ फायदा हुआ। अगर आप इसे आगे नहीं करेंगे तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा। अगर जवाब में आपको जवाब ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमेशा के लिए उन कामों को करना छोड़ दीजिए। लाइफ का एक मंत्र बनाइए, जिस स्टेप्स की जरूरत नहीं उसे अपने प्रोजेक्ट में कोई जगह नहीं देना चाहिए। दोस्तों, लाइफ में भागम भाग चल रही है। हर आदमी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जी रहा है और इसके साथ साथ पता नहीं कितने ऐसे गैर जरूरी काम कर रहा है जिसका कोई फायदा नहीं है, जिन्हें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, अगर आप हर रात एक अच्छी हेल्दी नींद लेने की जगह अपने मोबाइल को बेमतलब यूं ही स्क्रॉल करते रहते हैं, कोई भी वीडियो देखते रहते हैं या गेम खेलते रहते हैं, तो आप अपना समय ही नहीं बर्बाद करते हैं बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी रात एक अच्छी नींद लेने के लिए ताकि दूसरे दिन सुबह आप पूरी एनर्जी के साथ उठ पाएं, नए एक्साइटमेंट के साथ काम कर पाएं। जब आप एक अच्छी नींद लेकर सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी में स्फूर्ति रहती है, आपका माइंड अलर्ट रहता है। एक अच्छी नींद आपकी फिजिकल और मेंटल सिस्टम के लिए एक फ्यूल की तरह काम करती है। आप अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब आप गैर जरूरी काम को करते हैं तो अपने गोल्डन टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड दिन भर आपको अनिद्रा के होने के सिग्नल भेजेगा, आपके ब्रेन को लेजी बनाएगा और आपका पूरा दिन नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा। इसलिए अपनी बैड हैबिट्स को ना कहना सीखिए, नहीं तो आपकी गुड हैबिट्स आपको बाय बाय कह देगी। अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। टाइम बहुत कीमती है। वक्त को हम चाहे तो भी लौटा नहीं सकते हैं। अपने प्रोडक्टिव एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। अपनी जिंदगी के नेविगेशन को सही रखिए। कामयाबी मंजिल पर खड़ी आपका इंतजार कर रही है और आपको बिना रुके वहां पहुंचना है। दोस्तों, आप मानते हैं ना कि किसी जगह पर आपकी प्रेजेंस की सिर्फ इतनी अहमियत होती है कि वहां आपके ना होने से भी किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर आप ऐसी जगह पर प्रेजेंट है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ कामों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपके बिना भी हो जाएंगे। इसलिए खुद को कभी मत समझाइए कि यह काम आपके बगैर नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि सारे कामों को करने के लिए सबसे जरूरी आदमी आप ही हैं, इसलिए आप किसी और को कोई काम करने ही नहीं देते हैं। लेकिन
ऐसा काम आपको ओवरबर्डन कर देता है। वैसे भी आप सुपरमैन नहीं हैं जो हर वक्त हर जगह प्रेजेंट ही रहेंगे। आप हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए कुछ काम तो आपको दूसरों को देने ही पड़ेंगे। अपने बर्डन को कम कीजिए, इससे आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो आपको जो सब कर रहे हैं उससे कुछ अलग करना होगा और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसलिए जो आप कर रहे हैं और जिन चीज़ों को करने का आपने प्लान करके रखा है उसी पर कंसंट्रेट कीजिए, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाइए। अगर आपके प्लान के बीच में कोई दूसरा काम आ जाता है तो उसे होल्ड पर रखिए। जब उन्हें करने का टाइम आएगा तब उन्हें कीजिए। वर्क की प्रायोरिटी को समझे। जो काम जरूरी नहीं उन्हें हम अपने टू डू लिस्ट के नीचे के नंबर पर भी रख सकते हैं। अपनी प्रायोरिटी से किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता नहीं करना है जब तक सवाल किसी की लाइफ और डेथ का ना हो। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।